है 7.1 का 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी क्या होता है? कल ही पढ़ाया गया था आप लोगों को, ठीक है? तो आज भी उसी सूत्र से लगेगा, ठीक है? ये देखिए हल करेंगे इसको तो क्या होगा, पहले दो बिंदुओं को लिख लीजिए, हल कीजिए। तो हल करेंगे हम तो बिंदु हमारा क्या दिया हुआ है बताइए तो। बिंदु क्या दिया है? 0,0 और क्या दिया है? हाँ 36,15। बिंदु हमारा दिया हुआ है 0,0 और 36,15। ये बताइए पहला जो बिंदु हमारा होता है एक्स वाई ये भी होगा, एक्स वाई ये भी होगा, दोनों एक्स वाई होगा ना? होगा कि नहीं होगा? तो पहले को 1 1 लिखते हैं, दूसरे को क्या लिखते हैं? 2 2 लिखते हैं। अब हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखवाया गया है। क्या लिखवाया गया है? देखिए लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यही होता है जी, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक ना? रियल में उसी को लिखा जाता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन माइनस कॉमन लेने के बाद स्क्वायर माइनस को क्या बना देता है? प्लस। तो x1 पहले आ जाता है, x2 कहां चला जाता है? बाद में। इसमें भी जब माइनस कॉमन लेते हैं तो स्क्वायर माइनस को क्या बना देता है? प्लस। और उसके बाद से y1 पहले चलाता है, y2 कहां चला जाता है? बाद में, ठीक है? तो उसको कॉमन लेकर के ऐसे बना दिया गया है। नहीं तो रियल में सूत्र इसका क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है? दोनों सही है। अब ध्यान दीजिए, इसमें जब मान हम भरेंगे, ये बताइए बाबू, तो x1 का मान क्या दिया हुआ है? 0 और x2 का मान क्या दिया हुआ है? 36। इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। y1 का मान क्या दिया हुआ बाबू? y1 का मान है 0 और y2 का मान क्या है आपका? 15। कल इस सवाल को एक और तरीके से बताए थे, कहते कि अगर 0,0 हो तो सीधा एक उस सूत्र को लगाते हैं कि मूल बिंदु और किसी बिंदु से होकर जाने वाले के बीच की दूरी, मूल बिंदु और किसी एक बिंदु के बीच की दूरी अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहा था ना कि उस पे भी ये लग जाएगा, क्योंकि जब x1 और x2 जब 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जब x1 y1 जब 0 हो जाएगा तो x2 और y2 का खाली मान भरा जाता है कि नहीं है? लेकिन इसमें भी भरेंगे तो आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, ये बताइए थोड़ा सा इससे एक लाइन पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं है। इसी पर लगाइएगा, ये आदत इसी पे आप लोग लगाइए, ठीक है? यहाँ पे 36 में 0 घटेगा तो क्या बच जाएगा? -36 माइनस, क्योंकि माइनस में से घटा रहे हो ना, -36 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 15 में से 0 घटेगा तो -15, क्योंकि माइनस में से घटा रहे हैं का होल स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे जब स्क्वायर दिया हुआ है माइनस का, तो माइनस का स्क्वायर किसमें आ जाता है? प्लस किसमें आ जाता है? लेकिन 36 का वर्ग क्या होगा? 36 का वर्ग आपका होगा, देखिए 36 का 36 में गुणा कर दीजिए फटाक से। 6 छक 36 के 6 से 3 36 18 3 21 3 छक 18 का 18 3 1 3 3 9 1 10। कोई दिक्कत? यहाँ पे 6 8 1 9 आई क्या हो गया? 2 आई क्या हो गया? 1, यानी 1296 प्लस। अब ध्यान दीजिए 15 देखिए, अब यहाँ पे मत सोचिए कि माइनस क्यों नहीं सर जी लगाए, क्योंकि माइनस का वर्ग क्या हो गया? प्लस हो गया। अब 15 का वर्ग कीजिए, तो 15 का वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग अगर आपको याद होगा तो ठीक है, या नहीं तो गुना कर दीजिए। 5 × 5 = 25 का 5 × 2 = 5 × 5 = 7 1 बच्चे 5 1 करने 1 5 7 5 12 का 2 हासिल 1 आई क्या हो जाएगा? 1 आई वसीलवा 2 15 15 225 कितना होता है? 225, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 225। 200 कितना होगा? 25 225। अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये बताइए क्या दिया हुआ है? पहला 5 है, ये 6 है, 6 5 11 का 1 हाथ में लागल 1, फिर 2 9 9 2 11 1 12 12 का 2 हासिल 1। यहाँ पे देखिए 2 2 4 वसीलवा 5। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा हमारा? 1। 1500 कितना आया? 21। जब 1521 आया तो 1521 क्या कर रहा है? वर्गमूल निकालिए। क्या निकालिए? क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल ज्ञात करना।
तो 1521 का वर्गमूल निकाल दीजिए। ये किससे कटेगा बताइए? ये 2 से तो कट नहीं सकता है क्योंकि इसके लास्ट में 1 है, ठीक है। जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वही ना 2 से कटता है। तो ये हमारा देखिए 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 2 1 3 और 3 5 3 8 8 1 9। तो जिसके अंकों का योग 3 से कट जाता है वो संख्या किससे कटती है? 3 से। किससे कटती है? 3 से। तो देखिए इसके अंकों का योग 3 से कटेगा। 5 1 6 6 2 8 8 1 9। तो 9 3 से कटता है कि नहीं कटता है? तो अंकों का योग 3 से कट जा रहा है, तो ये पूरा संख्या किससे कट जाएगा? 3 से। तो 3 से काटिए पहले, 3 5 15। आज जब 2 अंक डायरेक्ट लेंगे ना, 2 1 लेंगे ना, डायरेक्ट लेंगे ना, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं 3 से 21 काट देंगे, तो गलत हो जाता है। 2 अंक जब डायरेक्ट कभी भी लेते हैं तो क्या बढ़ाते हैं? 0 3 7 21। अब देखिए फिर अभी 7 5 12, अब ये कट जा रहा है 3 से, अभी भी इसके अंकों का योग 3 से कट जा रहा है, तभी 3 से फिर काटिए। तो 3 से पहले 5 में भाग देंगे तो 3 कने 3 3 कने 3। आई में कितना बचा? 2। तो जब 2 बचा तो 2 के पास जब 0 आएगा तो कितना होगा? 20। अब 3 का पहाड़ा 20 के लिए पढ़िए। 3 छक्के 18, 3 छक्के 18। अब इसमें फिर कितना बचा आपका? 2। अब फिर 2 के पास फिर 7 ले लीजिए। 3 नवा 27। इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। यहाँ से पहाड़ा पढ़कर इसको डेवलप करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 169 अगर आपको याद होगा तो फटाक से मालूम हो जाएगा कि ये 13 से कटता है। नहीं याद होगा तो भाई कोई बात ही नहीं है, तब आपको देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये 13 से ही कटता है 169, इसको 13 से काट दीजिए। 13 13 169। कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिसको दिमाग में रखना पड़ता है, ठीक है। कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिसको दिमाग में रखना पड़ता है कि मतलब वो संख्याएं कटती किससे है, ठीक है। जैसे 17 का है, मान लीजिए हमारा 19 का है, 31 का है, 41 का है। इन सब चीजों को किसमें रखना चाहिए? दिमाग में। किसमें रखना चाहिए? दिमाग में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 का नहीं 13। अब बताइए इसका जोड़ा मिला कि नहीं मिला? इसका जोड़ा मिला कि नहीं मिला? मिल गया ना। तो आप चाहें तो एक लाइन बढ़ा के उसको लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, यानी कि 3 गुणे 3 और उसके बाद 13 गुणे 13। यहाँ पे देखिए 3 का जोड़ा मिला, 13 का देखिए 3 हो गया, सॉरी यहाँ पे देखिए 13 हो गया ना। तो 3 एक बाहर निकला, एक 13 बाहर निकला, तो 13 का 3 में गुणा कर 13 3 39। 39 मात्रक किसका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर। यानी कि इसका हमारा आंसर कितना आएगा? इसके बीच की दूरी 13 मात्रक। कितना आएगा? 13 मात्रक। इसी प्रकार से हम चाहेंगे तो एक आवा सवाल भी लगा सकते हैं, लेकिन एक आवा जो सवाल हमारा दिया हुआ है ये किसके आधार पे दिया हुआ है? ये जो सवाल है एक आवा, ये किसके आधार पे है? ये संरेखी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? संरेखी। संरेखी के लिए रूल होता है, ठीक है। इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया? 0 आ गया। अगर इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया? 0, तो संरेखी है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 नहीं आया तो संरेखी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसको जब लगाएंगे तो ये कौन सा सवाल हमें आवा है ना? ये था हमारा 10वां। कौन सा था? 10वां। अब देखिए ग्रामर लगा लीजिए। 11 नंबर सवाल हल कीजिए। 11 नंबर सवाल हमारा क्या दिया हुआ है बताइए? 11 नंबर सवाल दिया हुआ है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, 11 संरेखी है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? तीनों बिंदु का 1, 5, उसके बाद क्या दिया है? 2, 3 और क्या दिया हुआ है? -2, -11, ठीक ना। -2, -11। तो देखिए ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये क्या है? y है। तो ये पहला बिंदु है तो 1 1, ये दूसरा बिंदु है तो 2 2, ये तीसरा बिंदु है तो 3 3। कोई दिक्कत नहीं ना। ध्यान दीजिए ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीन बिंदु हो गया कि नहीं हो गया? 3 बिंदु हो गया ना। तो अब क्या करेंगे? इसको लिखेंगे संरेखी के लिए। संरेखी के लिए, संरेखी के लिए। जब संरेखी के लिए हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर निकालेंगे संरेखी के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए, ठीक ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए तो क्या करेंगे? इसमें ध्यान दीजिए, लिखेंगे अतः। क्या लिखेंगे? अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लिखिए। इसका सूत्र क्या होता है हमारा? बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो। ये 3 बिंदुओं के लिए सूत्र क्या होता है?
1/2 क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, ठीक ना। और उसके बाद से ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 माइनस y3 और फिर x2 y3 माइनस y1 और फिर x3 क्या चीज x3 y1 माइनस y1 माइनस y2। अब क्या हो गया हमारा, ये सवाल लग जाएगा यहाँ से 1/2 x1 का मान पुट कीजिए। x1 का मान क्या दिया हुआ है बाबू बताइए, x1 का मान क्या दिया है 1, y2 का मान क्या दिया है, y2 का मान क्या है 3, y2 का मान क्या है 3 और फिर से y3 का मान क्या है हमारा -11 में इसका माइनस लेके क्या हो जाएगा +11। फिर x2 का मान क्या दिया हुआ है, x2 बताइए 2, x2 का मान कितना है 2, y3 का मान हमारा क्या है -11 और फिर बस से -y1 का मान हमारा क्या है बताइए, y1 का मान क्या है 5। अब देखिए 5 देखिए y1 का मान हमारा 5 प्लस में है तो यहाँ का चिन्ह नहीं बदलेगा। अब देखिए यहाँ पे y3 हमारा किस में था माइनस में, तो माइनस में हमने रखा है। फिर x3 का मान भर दीजिए, x3 का मान कितना दिया हुआ है -2, तो ये प्लस क्या बदल जाएगा माइनस में, किस में बदल जाएगा माइनस में, -2 और y1 माइनस y2 ना, तो y1 का मान क्या है 5, y1 का मान 5 और y2 का मान कितना हमारा है 3, y2 का मान कितना है 3। ब्रैकेट क्या कर देंगे बंद। अब देखिए 1/2 यहाँ पे देखिए 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 3 14, तो 14 में 1 का गुना होगा ना, 1 गुणे 14 प्लस 2 गुणे 11 में 5 जोड़ दीजिए। 11 में 5 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों ऋण हो गया है। जब एक समान चिन्ह होता है तो उसको जोड़ते हैं, क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो यहाँ 11 में 5 जोड़ेंगे तो 11 5 16। अब देखिए -2 गुणे 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। ये गुणा का निशान मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जब ब्रैकेट टूटता है तो यहाँ कोई सिंबल नहीं है, और जब कोई सिंबल नहीं है तो उसका सिंबल क्या होगा मल्टीप्लाई का होगा। किसका होगा मल्टीप्लाई का, तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा हमारा बंद। अब देखिए 1/2 यहाँ पे देखिए 14 एक 14। अब देखिए ये प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा माइनस, 16 दुना के 32, ये -2 दुना के 4, 2 दुना के 4। यहाँ पे 1/2 यहाँ पे देखिए 14, अब -32 और -4 जुड़ जाएगा ना, दोनों माइनस ना है, तो 32 4 -36 माइनस क्या हो जाएगा 36। यहाँ पे 1/2 और 36 में 14 घटा दीजिए, 6 में 4 2 और 3 में से 1 जाओ 2 -22 आ गया ना, 2 से काट दीजिए, 2 से 11 दुना के 22, यानी 11 करने -11 करने -11 मात्रक आया ना, -11 मात्रक आया। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं है, चूंकि लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल नॉट इक्वल टू 0, अतः यह संरेख या तीनों बिंदु संरेख नहीं है, यह तीनों बिंदु संरेख नहीं है, यह तीनों बिंदु संरेख नहीं है, संरेख लिख लीजिए इसको, फिर अगले क्रम में हम लोग बढ़ते हैं।